अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीदें सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ज़बरदस्त से फ्रोज़न पराठे अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें वो इतने महंगे होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, मज़ा भी नहीं आता उनको खाकर। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रोज़न पराठे घर पर तैयार करेंगे और एक परफेक्ट साइज़ जो पराठों का होता है वो हम घर पर तैयार करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। तरीका भी बताऊंगी, एंड में देखेंगे कि एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, पता चलेगा आपको कि किस तरह से फ्रोज़न पराठे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, बोल में डालेंगे हम तकरीबन 3 कप जो है वो फ़ाइन आटा। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पराठे बना रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर फ़ाइन आटा ही यूज़ कर रही हूँ। ये जस्ट बिल्कुल मैदे जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन ये आटा है। तो हम यहाँ पे डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें चीनी। अच्छा, चीनी बहुत कम क्वांटिटी में डाली है, लेकिन इससे पराठे बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे, बस पराठों का कलर अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी भरकर और इसको हाथों की मदद से जो है हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब हमारे हाथों की गर्मी से ही जो है वो घी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और हमने इसको इस तरह से घुमा घुमा कर जो है वो बोल को इस तरह से हमने घुमा घुमा कर जो है वो आटे को इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि आटा में जो है वो चीनी, नमक और सारे घी जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो बस सारी चीज़ें जैसे मिक्स हो जाएंगी तो हल्का हल्का पानी डालकर हमने आटा गूंद लेना है। आटा गूंदना हर किसी को आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो बस आपने भी अच्छे से आटे को गूंद लेना है। और ये देखें, आटा हमारा अच्छे से एक मिक्स हो चुका है और इकट्ठा हो चुका है। अब हमने यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाकर हमने अच्छे से इसको मुट्ठी लगाकर गूंद लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं गूंदना, क्योंकि अभी हमने इसको रेस्ट भी देना है, तो हमारा आटा उसी में ही सेट हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं उन लोगों के लिए, उन बिगनर्स के लिए, वो बच्चियाँ जो अभी बनाना सीख रही हैं। तो बस यहाँ पर हमने एक चम्मच घी लेकर दोबारा से इसमें मुक्की लगाकर इसको मिक्स कर देना है, क्योंकि पराठे बना रहे हैं तो पराठों में इस तरह से घी को डालना जो है वो ज़रूरी है, वरना पराठे आपके खुश्क बनेंगे। तो बस इसको इस तरह से जो है वो हमने मिक्स करते हुए जो है वो फोल्ड कर लेना है और बस कुछ भी नहीं करना। अब हमने रेस्ट दे देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का, ठीक है। इसको कवर करके हमने किचन काउंटर पे रख देंगे या फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस इसको हम चेक कर लेंगे, हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसको देखा, आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका था। इसी तरह मैंने सिंपल तरीके से हाथों को जो है वो हाथ से की मदद से मुक्के लगाकर मैं इसको गूंद लूँगी, जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ। अब आप देखें आटे की कंडीशन कितनी कोई सॉफ्ट हमारी जो है वो आटा तैयार हुआ है। ये बिल्कुल फ़ाइन आटा है और ये मैदा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और हम इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब इसके हमने जो है वो पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। अब हमने इसको पूरा का पूरा ऐसे उठाना है और नाइफ़ की मदद से थोड़ी सी तेज़ छुरी लेकर इसके हमने पीसेस कर लेने हैं, जस्ट लाइक दिस, जितने भी आपने। अब इस जितने मैंने 3 कप मैदा लिया था, तो 3 कप मैदों में जो है वो आपके 5 पराठे नॉर्मल साइज़ के, ठीक है। मैं बाज़ार वाले पराठों की बात नहीं कर रही, नॉर्मल पराठे जो घर में हम बनाते हैं उसका नॉर्मल साइज़ तैयार होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 5 पेड़े बना लेने हैं और अच्छे साइज़ के, ना छोटे होंगे, ना बड़े होंगे, ना मोटे होंगे और ना ही पतले होंगे, नॉर्मल साइज़ के 5 पराठे हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बस इसको हमने क्या करना है, हल्का हल्का से इनके ऊपर घी लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा घी लगाकर अब हम इसको पराठों की शक्ल दे देंगे। तो बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आटा डस्ट करना है। आटा डस्ट करने के बाद अपनी नॉर्मल तरीके से एक पेड़ा उठाएंगे और रोटी को बेलना शुरू कर देंगे। जब रोटी हमारी बेल जाएगी तो हमने क्या करना है, हमने उसको पराठों की, अब ये देखें पराठे बनाने के जो 100 तरीके हैं, ठीक है। कुछ लच्छा पराठे होते, लेकिन अभी हम यहाँ पर प्लेन पराठा बना रहे हैं और प्लेन पराठे को ही हमने फ्रोज़न पराठा बनाना है, ठीक है। नॉर्मल जो डेली तो हम फ्रोज़न, हाँ, डेली लच्छा पराठा भी नहीं खा सकते, ना ही लेयर वाला पराठा खा सकते हैं। तो लेयर आज हम बनाएंगे प्लेन पराठा। तो जैसे हमारी रोटी बन जाएगी उसमें हमने डाल देना 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून घी डाल के हमने अच्छे से इसको फैला लेना है और डाल देना है आटा। आटा डस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एक अदद छुरी लेनी है, थोड़ी सी तेज़ लेंगे, कट लगाएंगे यहाँ से और इसको हमने एक कोन की शेप देते हुए इसको फोल्ड करते जाना है और एक कोन बना लेना है, बारीक सा, बहुत मोटा नहीं बनाएंगे। और हल्का हल्का सा इसको घुमाते हुए इसकी हमने एक अच्छी सी कोन की शेप दे लेनी है।
तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा प्लेन पराठा की शेप बन जाएगी। इस तरह से हमने इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। जो बारीक वाला हिस्सा होगा उसको हमने हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ये पतले वाले हिस्से की तरफ से हमने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। तो आप देखेंगे इसकी ज़बरदस्ती लेयर बन जाएगी माशाल्लाह से। तो बस इसी तरह हमने कुछ भी नहीं करना। ये हमारा एक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। इट्स प्लेन पराठा और लेयर वाला पराठा, ठीक है। तो बस इसका हमने एक पराठा बना लिया है, एक हमारा पेड़ा बन चुका है। इसी तरह मैं बाकी सारे पराठों के लिए पेड़े बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। इस तरह से मैंने दूसरा बनाया था, तो वो भी आप देख लें। जल्दी जल्दी से बनाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जनाब, अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनका भी शुक्रिया। जी जनाब, तो मैंने सारे पराठों के पेड़े बना लिए हैं और इनको मैंने थोड़ा जो है वो थोड़ी देर के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है। कवर कर देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इनको हमने क्या करना है, पराठों की शेप दे लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आटा रेस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी पराठों की, अब आप देखिए हमने 5 मिनट का रेस्ट दिया था ना, तो हमारे पराठे कितने सॉफ्ट बन गए हैं कि हम इनको हल्का सा प्रेस कर रहे हैं और हमारी रोटी जो है वो अच्छे से बेलना शुरू हो चुकी है। ये देखिए हल्का हल्का सा मैं टच कर रही हूँ और माशाल्लाह से हमारा पराठा खुद ब खुद जो है वो घूमे जा रहा है। तो ये हमारे पराठों की ज़बरदस्त सी निशानी है कि हमारे पराठे परफेक्ट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आटे में लचक जब आ जाए ना, तो बस आपने परेशान नहीं होना, ये आपका परफेक्ट पराठा तैयार हो चुका है। और इसकी शेप हमने, इसके साइज़ हमने इतना ही रखना है और जैसे ही इतने साइज़ का पराठा बन जाएगा तो हमने इसको हल्का सा डस्ट करके इसको प्लेट में रख देना है, ठीक है। जैसे ही हमारा इसी तरह हमने सारे पराठे जो है वो बना कर एक दूसरे के ऊपर प्लेटों पे रखते जाना है। इससे क्या होगा कि हमारे, फिर हमने इसको रैप भी करना है, ठीक है। प्लास्टिक शीट पे हम इसको, जैसे नॉर्मल पराठों जो बाज़ार से आप पराठे करते हैं किसी भी कंपनी का आप ले लें, तो वो प्लास्टिक शीट्स में लगा कर जो है वो आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको रखेंगे क्योंकि वही तरीका है उसको फ्रोज़न करने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, वरना आपके सारे जो है पराठे जो है एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और जब हम उनको निकालेंगे तो वो निकलेंगे नहीं। तो एक शीट रखेंगे, उसके बाद हमने पराठा रखना है, पराठे रखने के बाद दूसरी शीट लगाएंगे और इस शीट के ऊपर हमने हल्के सा घी लगा देना है और फिर दूसरी जो है वो दूसरा पराठा रखेंगे। सारे पराठे मैंने बेल लिए हैं, माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। शीट रखते जाएंगे, पराठा रखेंगे, शीट रखेंगे, पराठा रखेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी पराठा आपस में स्टिक नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये एक ज़बरदस्त सी जो है वो टिप आपको मैंने दे दी है कि आपने इस तरह से या तो ये शीट आप परचेज़ कर लें, या तो अगर आपके पास पहले से आपने फ्रोज़न पराठे परचेज़ किए हुए हैं तो इसकी शीट को आप फेंकें मत, बिल्कुल भी ना फेंकें। उनको वॉश करके आप सुखा लें, उसके बाद दोबारा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस आसान सी रेसिपी है, आसान सी। इस पूरी वीडियो को आप वॉच करें और इस तरह से फ्रोज़न पराठे बना के आप रख लें और जब आपका दिल करे, बल्कि जो है वो किसी भी टाइम आप इस पराठों को बनाकर जो वो खा सकते हैं। स्पेशली नाश्ते में ही खाया जाता है। तो ये 5 पराठे हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। करना कुछ भी नहीं है, अब इसको हमने क्या करना है, उठाना है। अब आप देखें कि किस तरह से हमने माशाल्लाह से हमारे जो फ्रोज़न पराठे हैं वो हमने इसको लेयर बाय लेयर सेट कर लिया है इस तरह से शीट में, और ये आपस में स्टिक बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस ये देखें माशाल्लाह से। तो आपने बताना है कि आपको मेरी ये कोशिश जो है वो कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और जो लोग जो है वो, जिनको देर हो जाती है सुबह नाश्ते में बच्चों को, तो आप पहले से बना के रख लें और बस आपने निकालना है इनको 5 मिनट पहले आपने फ्रिज से निकालना है और इसको दोबारा फटाफट जो है वो आपने तवे पे डालना है और फ्राई कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त ही हमारे फ्रोज़न पराठे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये मुकम्मल फ्रीज़ नहीं हुए थे, मैंने बस वीडियो के लिए जो है इसको पहले ही निकाल लिया है और मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ कि ये इजीली बाहर आ जाए। तो ये माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अथेंटिक वे में हमारे फ्रोज़न पराठे तैयार हो चुके हैं। प्लेन पराठा जिसको हम कहते हैं ये। इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ लच्छा पराठा और फिर लेयर वाला पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी और फिर इसको फ्रोज़ करने का भी हम देखेंगे कि इसको फ्रोज़ कैसे कर सकते हैं। तो जनाब, ज़बरदस्त से हमारे फ्रोज़न पराठे तैयार हो चुके हैं। आप सब ने इसको ज़रूर बनाना है, बना के रख लीजिए, टेंशन फ्री हो जाएं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।